साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि ग्रह मालिका योग किसे कहते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह मालिका योग कैसे होते हैं, इस विषय पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, जन्म कुंडली में ग्रह मालिका योग तो लिखा हुआ है। ग्रह मालिका योग के बारे में विस्तार पूर्वक इस प्रकार से बताया गया है कि यदि 9 ग्रह लग्न से नवम भाव तक, लग्न से लग्न में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, षष्ठ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, प्रत्येक भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, एक न एक ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसे योग को ग्रह मालिका योग कहते हैं। ध्यान से देखिए, यदि 9 ग्रह लग्न में नवम भाव तक, लग्न से और नवम भाव तक प्रत्येक भाव में ग्रह बैठे हुए हों, कोई कोई भाव 1 से और 9 तक का कोई भाव बिना ग्रह का न हो, सभी भावों में एक एक ग्रह बैठा हुआ हो, तो उसे, ऐसे योग को ग्रह मालिका योग कहते हैं। नंबर 2, यदि लग्न से 6वें स्थान तक सब ग्रह हों, तो ऐसे ग्रह को भी जो है षष्ठ के मालिका योग कहते हैं। अर्थात ऐसा, यदि लग्न से किसी की कुंडली में लग्न से 6वें स्थान तक 9 के 9 ग्रह बैठे हुए हों, सभी ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसे योग को भी क्या कहते हैं, ग्रह मालिका योग कहते हैं। यदि लग्न से 7वें घर तक, सातों भावों में प्रत्येक भाव में ग्रह बैठे हुए हों, कोई भी भाव 1 से 7 तक कोई भी भाव खाली न हो, तो ऐसे योग को भी ग्रह मालिका योग कहते हैं। ये योग यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में हो, ग्रह मालिका योग किसी जातक की जन्म कुंडली में हो, ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, सदाचारी होता है, परोपकारी होता है और अत्यंत वैभवशाली होता है, धनवान होता है। आगे देखिए, यदि सब ग्रह लग्न से अष्टम भाव तक प्रत्येक भाव में ग्रह हो, यानी लग्न से अष्टम भाव तक कोई भी भाव, कोई भी स्थान खाली न हो, सभी भावों में ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसे ग्रहों को अष्टकेचर माला योग कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के ग्रहों को भी जो है ग्रह मालिका योग कहते हैं। इसी प्रकार आगे देखिए, बहुत सी ज्योतिषियों का मत है कि सूर्य से भी गणना की जा सकती है, लेकिन अधिकांश ज्योतिषियों का ऐसा मत है कि लग्न से ही ग्रहों को देखना चाहिए। तो आगे देखिए, यदि लग्न से 6, 7, 8 और 9 में सब ग्रह हों, अर्थात षष्ठ भाव में,
सप्तम भाव में और अष्टम भाव में तथा नवम भाव में सभी ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसे ऐसे योग भी व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बनाते हैं। अर्थात ऐसे योग वाला व्यक्ति भी अत्यंत भाग्यशाली होता है। आगे देखिए, यदि लग्न से पांचवें घर तक सब ग्रह बैठे हुए हों, लग्न से पांचवें भाव तक 9 के 9 ग्रह बैठे हुए हों और सब ग्रह इन पांचों भावों में आ जाएं, यानी कोई भी भाव खाली नहीं होना चाहिए। सभी पांचों भावों में क्या होना चाहिए? ग्रह बैठे हुए होने चाहिए। तो ऐसे योग को भी ग्रह मालिका योग कहते हैं। ऐसा जातक भी अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो आप समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर के यानी लग्न से और 9वें भाव तक ग्रहों का जो पुंज होता है, जो समूह होता है, तो 9वें भाव तक यानी प्रत्येक भाव में जो है क्या होनी चाहिए? ग्रह होनी चाहिए। ऐसा योग भी शुभ होता है। और लग्न से 6वें स्थान तक सब ग्रह बैठे हुए हों तो ऐसा योग भी ग्रह मालिका योग होता है। लग्न से 7वें घर तक सातों भावों में प्रत्येक ग्रह बैठे हुए हों, यानी सभी ग्रह बैठे हुए हों, कोई भी भाव खाली नहीं होना चाहिए, सभी भावों में ग्रह होनी चाहिए। तो ऐसे योग को भी ग्रह मालिका योग कहते हैं। और यदि सब ग्रह लग्न से अष्टम भाव तक बैठे हुए हों, प्रत्येक भाव में ग्रह होने चाहिए, तो ऐसे ग्रहों को अष्टकीचर माला योग कहते हैं। और लग्न से 9वें घर तक यानी 5वें घर तक सभी ग्रह बैठे हुए हों, सभी ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसे योग को भी ग्रह मालिका योग कहते हैं। यानी ये जो भी ग्रह मालिका योग बताए हैं, यदि ऐसे योग जन्म कुंडली में होते हैं तो ऐसा जातक अत्यंत ही भाग्यशाली होता है, परोपकारी होता है, धनवान होता है, गुणवान होता है। कुल मिलाकर के ग्रह मालिका योग एक सर्वोत्तम योग है, एक उत्तम योग है। तो आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से यह उल्लेख हमें फलदीपिका नामक ज्योतिष के अनमोल ग्रंथ फलदीपिका नामक ग्रंथ में मिलता है। आशा है कि आप इस वीडियो को भली बात समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि आप को यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं उन लोगों का अत्यंत आभारी हूँ जो मेरे वीडियो को नियमित रूप से देख रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।